दोस्तों, हम कहते हैं ना, वो कुदरत हमें सब कुछ देती है, तो हमें कुदरत की दृष्टि से देखना चाहिए कि कुदरत किसको ज़्यादा देती है। दैट मीन्स अक्सर जो लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं, उन लोगों के माइंड सेट पे एक रिसर्च हुआ कि वो लोग वहाँ क्यों जाते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के 3 इंटेंशन निकल कर आए। एक, बहुत सारे लोग वहाँ तब जाते हैं जब उनके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई तकलीफ़ जब आती है, तो हम डेफिनेटली ऊपर वाले की याद आती है और हम उनके पास मदद मांगने चले जाते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग जो वहाँ जाके कंप्लेन करते हैं, दैट मीन्स कंप्लेन को ही चाहते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मुझे ही ऐसा क्यों किया, कौन सी जन्म का बदला लिया। सो कंप्लेन डिपार्टमेंट। थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं जो वहाँ कुछ न कुछ मांगने को जाते हैं। हे भगवान, घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, 1 नहीं 2 4 दे दे। ऊपर से वो भगवान भी देख रहे होंगे ना, तो वो क्या कहेंगे, देखो सोफिस्टिकेटेड भिखारी आया, ऑफ कोर्स इसको 4 बंगले देकर रखे हैं, फिर भी 5वां मांग रहा है। दैट मीन्स बहुत कुछ दिया है, फिर भी हमारी मांगने का लिस्ट ही ख़त्म नहीं होता। और हम जब इतना मांगते हैं तो उसके ऊपर एक और चीज़, एक फ़कीर को किसी ने पूछा कि अमीर और गरीब में फ़र्क क्या है। फ़कीर ने कहा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम हैं। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि गरीब मंदिर के बाहर मांगता है और अमीर मंदिर के अंदर मांगता है। मांग तो दोनों रहे हैं। तो दैट मीन्स ये हो गए मैक्सिमम लोगों के इंटेंशन, यानी कंप्लेन करना, प्रॉब्लम के वक्त मदद मांगने जाना या कुछ ना कुछ पाने के लिए जाना। ऑफ कोर्स इस दुनिया में एक कैटेगरी और भी है, वो लोगों की जो वहाँ जाते हैं और उस कुदरत ने हमें कितना कुछ दिया है उसका धन्यवाद करते हैं। यानी कुदरत को शुक्रिया अदा कहने वाले लोग जो अक्सर उस प्लेस पे जाते हैं, उस ईश्वर को दिल से थैंक यू कहते हैं और उस कुदरत की भी जब हम वैल्यू करते हैं, उस कुदरत को भी अच्छा लगता है। एंड इसी एटीट्यूड को कहते हैं द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी यूनिवर्स के प्रति, वो कुदरत के प्रति, आप जिस भी नाम को आप मानते हैं उसके प्रति शुक्रिया अदा की रखें, क्योंकि उस कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया है कि क्योंकि अगर हम थैंक यू बोलने जाएंगे ना, तो शायद ये हमारा जीवन ही कम पड़ जाएगा। अब सिंपली कुदरत को थैंक यू कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात, उस कुदरत ने आपको मनुष्य जन्म दिया। कई लोग हम देखते हैं वो कंप्लेन में इतने घुसे रहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन, जैसे खाना खाने बैठे और दाल में नमक थोड़ा ज़्यादा है परंतु उसका मूड ऑफ हो जाता है, तो तुरंत चिल्लाते हैं और कंप्लेन करते हैं आज दाल में नमक क्यों ज़्यादा है। पर उस वक्त ये भूल जाते हैं कि आज तुम्हारे पास खाने को दाल तो है। सोचो उन लोगों के बारे में जिसको इस वक्त का दाल तो छोड़ो, खाना तक नसीब नहीं हुआ। तो क्या आपने हर रोज़ उस खाने के लिए भगवान को थैंक यू कहा? कुछ बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं कि माय मॉम डैड हमेशा डांटते रहते हैं, टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इट्स ओके, डांटने वाले, टोकने वाले तुम्हारे पास माँ बाप तो हैं। बेटा जाके जरा अनाथ आश्रम में उन बच्चों से पूछ कर आओ कि पेरेंट्स की वैल्यू क्या होती है। तुम्हें मिल गए तो कोई वैल्यू नहीं। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा बॉडी ऐसा क्यों है। पूछो उन लोगों को जिनके पास इसी बॉडी के कुछ पार्ट्स नहीं हैं। उस ब्लाइंड इंसान से पूछ के आओ कि ये 2 आँखों की वैल्यू क्या है। उस इंसान से पूछ के आओ जो कभी बोल नहीं पाता हो, बोलने की वैल्यू क्या होती है। उस हैंडीकैप्ड इंसान से पूछ के आओ कि ये जो 2 हाथ, जो 2 पैर की वैल्यू क्या है। कई बार ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें शरीर फ्री में दे दिया, इसीलिए शायद उसकी वैल्यू नहीं है। भगवान को ना हमारे शरीर के साथ थोड़े टैक्स भी जोड़ देने चाहिए। ये हाथ, 5 करोड़ का हाथ, 10 करोड़ के पैर, तो शायद हम उसकी वैल्यू कर पाए।
अगर हम अपना एटीट्यूड बदल के उस कुदरत की कदर करना शुरू कर दें तो ये कुदरत भी खुश हो जाती है और ज़िंदगी में हमें सब कुछ ज़्यादा मिलने लगता है। सो आई थिंक मैंने आपके जीवन में ज़्यादा पाने का सीक्रेट जो शेयर कर ही दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है इस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपनाइए और अपने ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ पाइए। थैंक यू।